हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये चैप्टर नंबर 2 है ज्योमेट्री का। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर था वो हमारा था सिमिलैरिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे सॉल्यूशन, उसके क्वेश्चंस के दे दिए गए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों का अगर एक भी सेशन छूटा है सिमिलैरिटी को लेकर के, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। सारे सेशन को आप 1 बाय 1 अटेंड कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के, दैट इज एमडी सर ऑफिशियल। ओके, और वहां से सारे सेशन को अटेंड कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उसमें टोटल 12 सेशन में सारे प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर के 1.4 तक का सारा थियोरी का एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस के आंसर्स का भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। आज हमारा ये पहला लेक्चर है इस टॉपिक पे। तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में जो चीजें एंड जो टर्म्स एंड जो बेसिक पॉइंट्स है उसको पहले समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कौन कौन सी चीजें हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चीजें आसान होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं। आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक ही ट्रायंगल को फॉलो करता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जितने लोगों को मालूम है कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा ट्रायंगल है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर किसी ऐसे ट्रायंगल का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो वो एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़े बेसिक फीचर पे। इसका बेसिक फीचर क्या है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट जो है जहां पे ट्रायंगल खड़ा रहता है, जिसका परपेंडिकुलर हाइट ऐसा जाता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, उस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं बेस वाला साइड। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, जैसे कि ये बेस के ऊपर जो लाइन 90 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वो एक तरह का हाइट है ना, लेकिन ये कैसा हाइट है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का रीजन, परपेंडिकुलर कोई लाइन कभी होता है जब वो 90 डिग्री बनाता है। एक बात क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, उसके वजह से ये लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे या परपेंडिकुलर साइड कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह का ट्रायंगल का हाइट है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर हाइट। अब ध्यान दीजिएगा कि इनको हम लोग शॉर्टकट लेटर से भी लिखते हैं, जिससे हम लोग इंडिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे बेस है तो इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज है तो इसको एच से करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर हाइट जो है, ये हाइट है, तो बहुत बार हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में कि जो हाइट होता है उसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कभी भी एच से नहीं इंडिकेट करते हैं हम लोग हाइट को। ठीक है, इसको हम लोग पी से करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ना हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। तो मालूम पड़ गया कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तीनों को किस किस से इंडिकेट करेंगे, वो भी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, और क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, वो अदर ट्रायंगल्स के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज जो है, इसमें जो कॉमन फीचर से आपको मालूम पड़ गया कि इसका एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट नहीं, कम से कम नहीं, 100% एक एंगल 90 डिग्री ही होगा। अदरवाइज वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, अगर कोई भी एंगल्स में चेंजेस आता है तो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो इस हाइपोटेन्यूज का इन दो साइड से क्या रिलेशन है? ओके, हाइपोटेन्यूज का इन दो रिमेनिंग साइड से क्या रिलेशन है? तो यहां जो हाइपोटेन्यूज को जो स्क्वायर होता है ना, ये दो साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कह सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इन शॉर्ट अगर और भी अच्छे से आपको जानना है तो ये इसको नाम दे दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बी सी स्क्वायर है ना,
बी सी स्क्वायर प्लस पी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का, ठीक है। इन तीनों साइड का क्या है, एक अलग ही रिलेशन है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के टॉपिक को ऊपर जो हमारा आता है टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन बना कहां से, पाइथागोरियन बना कहां से, पाइथागोरस से बना है पाइथागोरियन। अब बात आता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपलेट जो है ना, ये पहले देखिए ध्यान रखिएगा, ये ट्राई है, ट्राई मतलब होता है थ्री, क्या होता है, थ्री। तो ये ट्राई का मतलब जब थ्री होता है तो श्योर रखिए कि कुछ तो ऐसी चीज है जो थ्री है। तो एक ट्रायंगल को पहले फिर से मैं वापस लेता हूं, जैसे देख लीजिए यहां पे ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में मैंने एक रिलेशन अभी बताया था कि ये जो H है, ये P है और ये B है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है साइड का, और इस साइड को सेटिस्फाई करने वाले नंबर, इस साइड को सेटिस्फाई करने वाले नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम 5 लिए, बेस हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 4, ठीक है। हम 3 4 5 ऐसा एग्जांपल के तौर पर लिए नंबर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन वैल्यू, इन फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाले नंबर को हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे देख लीजिए यहां पे ऐसे एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। पी कितना है 4, तो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो ये हमारे 25 ही रहेगा, इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना, दोनों का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर सम क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एच के स्क्वायर का, ठीक है। दैट इज 25 का बराबर हो रहा है कौन सा, ये 16 प्लस 9। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो तीनों नंबर है ना 3 4 एंड 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये चीज नहीं सेटिस्फाई होता है इस फॉर्मूला में, तो वो नंबर कभी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ये आपका मेन एंड सबसे फंडामेंटल रूल यही था, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये रूल को फॉलो ऑन नहीं करता है, अगर ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है वो नंबर, तो कभी भी नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन से आपको समझाते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग, ओके। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे 6 क्वेश्चंस दिए हुए, तो हम लोग यहां से पता करेंगे कि कौन सा जो नंबर है ना, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो अभी फिलहाल आपने देखे कि 3 5 4 का जो रिलेशन था वो क्या था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहले वाले को नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अभी ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, उसके साइड का कॉम्बिनेशन मिला के एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग फॉलो ऑन कर लिए, और उससे पता चला कि 3 4 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम लोग कहना चाहेंगे, जैसे कि एक नंबर दिया 4 9 12, 4 9 12, ये हो गया। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो लार्जर नंबर होगा ना, या फिर कह सकते हो लार्जेस्ट नंबर, क्या लार्जेस्ट नंबर, उसका स्क्वायर और बाकी के 2 रिमेनिंग नंबर है ना, रिमेनिंग नंबर कौन से हो गए, रिमेनिंग नंबर हमारा हो जाएगा 4 एंड 9, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर सम, क्या इन दोनों के स्क्वायर सम, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा सम। तो इन दोनों के स्क्वायर सम बराबर आना चाहिए लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको चेक करें पहले, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
ठीक है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 9 जा 81। तो यहाँ पे जब इसको आप ऐड करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि 6 प्लस 1 7 एंड 8 प्लस 1 9, तो 97 आ रहा है। तो इन दोनों का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 97, और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 144। इसका मतलब ये पता चला कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पर सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व हो भी गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं मेथड से बताता हूं कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 2 तो पता चल गया कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन आप यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दूसरे का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 4 9 एंड 12। तो पहले आप पता कीजिए 4 का स्क्वायर एंड फिर 9 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 16 9 9 जा 81 और यहाँ पे हो जाएगा 144। अब इसका रिलेशन कहाँ से करेंगे मालूम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू है, जो एच हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस बात को आप याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड है, इसका मतलब लार्जेस्ट मेजर वही होगा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मेजर कौन सा होगा 12 होगा, ठीक है। तो 144 इसकी वैल्यू आया इक्वल टू पी की, पी स्क्वायर की जो वैल्यू आया वो कितना आया, परपेंडिकुलर रिमेनिंग दो साइड्स ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 प्लस 16, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 97 एंड 144। तो देख रहे हैं आप लोग दोनों, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, तो ये कट हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट। ये हो गया। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा दूसरा का, और तीसरे का देख लीजिए। तीसरे में क्या है 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 12 एंड 13 को कैसे करेंगे, तो फिर से वापस आपको लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर का बराबर होना चाहिए दोनों के स्क्वायर सम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यह 13 का होता है 169 इज इक्वल टू 5 का 25 और ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो 169 इज इक्वल टू ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा, मतलब ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो देयरफॉर 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, बाकी के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बचेंगे तो आप कर लेना। ऐसे एग्जांपल नंबर हम 5 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये 5 नंबर है, ऑलरेडी 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 भी हो गया और 5 लेते हैं। 4 एंड 6 आप खुद कर लेना। 10 है 24 है, 10 है 24 है और 27 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 27। तो 27 का स्क्वायर निकालिए और उसके बाद में 10 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर क्या होगा 27 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड ये हो जाएगा 189 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 54, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 8 8 और 4 12, 2 इधर 6 और 1 7, 729 हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 729 और उसके बाद में यहाँ होगा 100 और प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 इसको जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मालूम पड़ेगा 676, ठीक है। और यहाँ पे 729, तो दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा 10 24 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन को आपको ऐसा ही सॉल्व करना है। बहुत सारे ट्रिक्स इसके सॉल्व करने के हैं, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बच गए हमारे जो सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है
एक्चुअल में ये जो है ना 6 नंबर और 4 नंबर दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैं पहले से ही बता के रख रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्व जरूरी से करना है। सॉल्व करने से क्या होगा, आपका थोड़ा प्रैक्टिस होगा, मैथ्स और भी अच्छा होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहां तक हमारा हो गया प्रैक्टिस से 2.1 का। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, और आगे ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, 3 से लेकर के 10 तक ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको देने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जो चीजें मैंने आज एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करें अपने नोटबुक में लिख करके। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि चीजें जो बताया गया है वो बहुत ही साधारण था, बहुत ही सिंपल था, तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्योंकि हम डेली आप लोगों को सेशन अपडेट करेंगे यूट्यूब पे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और याद रखिए कि जिन लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है तो आप वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए, सेशन को जरूर अटेंड कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर करें मैथ्स में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अपना खुद का ख्याल रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।